हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट और लॉस के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट और लॉस के फॉर्मूले के बारे में कि ऐसी कौन सी ट्रिक है जिससे हम लोग प्रॉफिट और लॉस के फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रॉफिट के फॉर्मूले को याद करने की क्या ट्रिक है। एक एग्जाम्पल समझते हैं। माना रमेश ने एक पेन 5 रुपये में बाउट किया यानी 5 रुपये में ख़रीदा और 10 रुपये में सेल कर दिया यानी 10 रुपये में बेच दिया। तो इससे हमें यह स्पष्ट है कि उसने क्या किया, कम पैसे में ख़रीदा और अधिक पैसे में बेच दिया। जब भी कोई चीज़ हम लोग कम पैसे में ख़रीदते हैं और अधिक पैसे में बेच देते हैं तो हम लोग को पता है कि इससे हम लोग को लाभ होता है। तो दोस्तों लाभ का फॉर्मूला क्या होता है यानी प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। अब हमने यहाँ पे एस पी माइनस सी पी क्यों लिखा है, सी पी माइनस एस पी क्यों नहीं लिखा। ये तो वैसे फॉर्मूला होता है तो फॉर्मूला में ही लिखा है, लेकिन इसको हम लोग ने कैसे लिखा हम लोग ये समझते हैं। देखिए हम लोग ने बचपन से ही मैथ में पढ़ा है कि हम लोग किसी भी चीज़ को हम लोग को माइनस करना होता है तो हम लोग बड़े में से छोटा घटाते हैं। तो एग्जाम्पल में आप समझ लीजिए कि इतने क्या कि 10 रुपीज़ में बेचा, और अगर हम लोग जिस प्राइस में कोई भी चीज़ को सेल करते हैं वो हम लोग का क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है। तो हम लोग ने जो बेचा 10 रुपये में वो क्या बड़ा है, और जो हम लोग ने 5 रुपये में ख़रीदा यानी कि जिस प्राइस में हम कोई वस्तु को बाई करते हैं वो हम लोग का कॉस्ट प्राइस होता है, वो क्या है छोटा है। हम लोग बड़े में से छोटा घटाते हैं, इसलिए हम लोग ने क्या किया, एस पी माइनस का सी पी। तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे लॉस का फॉर्मूला ज्ञात करने की विधि। तो इसके लिए कि माना रमेश ने एक किताब 20 रुपये में ख़रीदी और 10 रुपये में सेल कर दिया। इससे यह स्पष्ट है कि उसने अधिक पैसे में ख़रीदा और कम पैसे में बेच दिया। तो इससे क्या हो गया, इससे उसको लॉस हो गया। तो अब लॉस का फॉर्मूला हम लोग क्या समझेंगे, लॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य यानी कि सी पी माइनस का विक्रय मूल्य यानी कि एस पी। तो इसमें वही ट्रिक है, हम लोग बड़े में से छोटा घटाएंगे। यहाँ पे बड़ा क्या है, सी पी, इसलिए सी पी पहले लिखा है, विक्रय मूल्य के छोटा यानी कि एस पी छोटा इसलिए पहले लिखा है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं रमेश ने एक मकान 20 लाख में बाउट किया और 50 लाख में बेच दिया। तो बताइए उसे लाभ हुआ या हानि। तो सबसे पहले बात इसमें हम लोग फाइंड आउट करेंगे कॉस्ट प्राइस क्या है। तो जो भी चीज़ हम लोग खरीदते हैं वो कॉस्ट प्राइस होता है, तो 20 लाख का हम लोग का क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। और जो भी चीज़ हम लोग बेचते हैं यानी 50 लाख में बेचा है तो 50 लाख क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। तो हम लोग को दिख रहा है प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि हम लोग ने सस्ते में ख़रीदा है, महंगे में बेच दिया। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला हम लोग बड़े छोटा कराएंगे, बड़ा यहाँ पे क्या है, विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। तो हम लोग ने इसको माइनस कर दिया तो हम लोग का ये क्या आ गया, 30 लाख। तो दोस्तों ये अभी हम लोग ने जाना प्रॉफिट और लॉस को हम लोग के फॉर्मूले को कैसे समझ सकते हैं। आइए अब हम लोग जानते हैं प्रॉफिट और लॉस के परसेंटेज के फॉर्मूले को कैसे समझते हैं। तो दोस्तों अब हम लाभ परसेंट यानी कि प्रॉफिट परसेंट और हानि परसेंट यानी कि लॉस परसेंट के फॉर्मूले की ट्रिक को जानेंगे। तो दोस्तों दोनों फॉर्मूले में एक चीज़ तो एक बात कॉमन है कि उसके हर में यानी कि डिनोमिनेटर में क्या होता है कि क्रय मूल्य होता है यानी कॉस्ट प्राइस होता है, और मल्टीप्लाई में 100 होता है। अब जैसे कि आप लोग फॉर्मूला देख पा रहे होंगे, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। सेम वे लॉस परसेंट यानी हानि परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। फॉर एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि एक घड़ी का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस 500 रुपीज़ है एंड विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस 450 रुपीज़ है। घड़ी पर हानि ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा इसमें क्रय मूल्य क्या है यानी कॉस्ट प्राइस क्या है एंड विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस क्या है। तो आप देख पा रहे होंगे क्रय मूल्य हम लोग जो खरीदते हैं तो हम लोग ने 500 में ख़रीदा है, इसलिए क्या हो गया इसका क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हो गया 500 रुपीज़ एंड विक्रय मूल्य हम लोग जिसमें हम लोग बेचते हैं हम लोग ने 450 रुपये में बेचा यानी सेल किया, तो ये क्या हो गया 450 विक्रय मूल्य हो गया। तो अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले लॉस कितना हुआ। तो लॉस फाइंड आउट करने का वही पुराना तरीका, क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य 500 माइनस का 450, तो हम लोग को लॉस हो गया 50 रुपीज़ का। अब हम लोग लॉस परसेंट का फॉर्मूला लगा देंगे। दोस्तों लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन क्रय मूल्य यानी कि सी पी
मल्टीप्लाई 100। दोस्तों हम लोग को लॉस कितने का हुआ, तो लॉस 50 का हुआ और हम लोग का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है 500 है और सेलिंग प्राइस कितना है 450 है। तो हम लोग को लॉस कितना हुआ 50 रुपये का हुआ। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस अपॉन क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। दोस्तों हम लोग को लॉस हुआ कितने का 50 रुपीज़ का और हम लोग का जो है कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य कितना है 500 मल्टीप्लाई 100। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आंसर क्या आएगा 10% आएगा। दोस्तों एक इसी में नोट है, ध्यान दीजिएगा कि यदि x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य दोनों के मान क्या होते हैं सेम होते हैं। तो अगर दोनों के मान सेम होंगे तो लाभ परसेंट या हानि परसेंट का फॉर्मूला होगा x माइनस वाई मल्टीप्लाई 100। तो अगर x माइनस वाई अपॉन वाई मल्टीप्लाई 100 का मान पॉजिटिव होगा तो दोस्तों हम लोग को जो होगा लाभ यानी कि प्रॉफिट का परसेंट होगा। और अगर x माइनस वाई अपॉन वाई मल्टीप्लाई 100 को सॉल्व करेंगे और हम लोग का जो वैल्यू आएगी वो निगेटिव आएगी तो हम लोग को लॉस परसेंट होगा। दोस्तों ये सी लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट को फाइंड आउट करने की एक दूसरी ट्रिक। आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।